तो आप यहाँ कैसे आई? मैं ईदी सेंटर में आई थी। मैंने लोगों को कहा था, मैं सड़क घर से गुस्से में बहन भाइयों से लड़ाई करके निकल गई थी। और जब मैं रोड पर रो रही थी तो लोगों ने पूछा आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैंने कहा मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। लोगों ने मुझे ईदी सेंटर में छोड़ दिया, मुल्तान ईदी सेंटर। तो वहाँ से 1 साल रह के फिर मैं यहाँ आई 2005 में। अब यहाँ मेरा इलाज हो रहा है, मुझे मॉडिकेट का टीका लगता है और कैमिडिन सैडनेस मिलती है, टेग्लिटोल मिलती है, उससे मैं सही रहती हूँ। मुल्तान में पढ़ती थी? मैं पढ़ती नहीं थी, मैंने 1994 में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। तो बहन भाई और हैं? बहन भाई हैं, 7 बहन भाई हैं, 5 बहनें 2 भाई। अच्छा, तो भाई काम करते थे, अब्बू काम वगैरह करते थे? हाँ, हम लोग बहुत करीब हैं। मुझे एहसास है कि वो लोग काम करके किस तरह वो करते थे, लेकिन मैं खुद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गई मेरी नानी की वफ़ात के बाद। तो मैं परेशान हो गई। मैंने आपकी नानी ने आपको पाला था क्या? नहीं, वो प्यार तो बहुत करती थी, मैंने उनसे अटैच थी। अच्छा, तो जब आप मुल्तान के ईदी सेंटर में रही हैं 1 साल, आपके घर वाले नहीं आके पूछा उन्होंने कि? उन्होंने नहीं पूछा। मुझे सब घर वाले याद आते हैं, मैं बहुत परेशान होती हूँ। कभी कभी मैं भी यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे घर वाले मिलने नहीं आते, लेकिन फिर ये लोग मुझे गाइड करते हैं, समझाते हैं कि मुझे मकान नंबर याद नहीं है। मेरा घर है चौक घंटाघर, मुल्तान शहर, अंदरून लवारी गेट, गाली गांधी नंबर 1, मकान नंबर याद नहीं है। मीम शीन 207 लिखा हुआ था। इंशाल्लाह ताला तुम्हें कोई सुन रहा होगा तो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें वापस लेने आएगा। मेरा हाथ मोड़ दिया। ये आपका हाथ बहू ने मोड़ा है? हाँ, आज वो बेटे माँ को तुम दे रहे, माँ को तभी भूख सोए। जियो हजारों साल बेटे, जियो हजारों साल, माँ तुम्हारी तुम्हारा रखे सदा ख्याल। नाज़रीन, हमने बात की कुछ मिसिंग ख़वातीन से जो गुमशुदा करार देकर यहाँ पे दाखिल की गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ का यही कहना है कि वो इतनी छोटी उम्र में गायब हुई थी कि वो अपने घरों के पते याद नहीं रख सकी। तो अब उनकी यही गुजारिश है कि उनके पेरेंट्स या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ढूंढें और इनको वापस घर लेके जाएँ, क्योंकि इन्हें घर की ज़रूरत है। क्योंकि जो घर का प्यार है वो कहीं पर भी मिल नहीं सकता, और जो अपने होते हैं वो तो अपने ही होते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं उनके साथ रहने में जो सुकून है वो यहाँ नहीं मिल पाता उन्हें। और जो बेहिस्सी का शिकार होके इस आलम में ऐसी जगह पे जहाँ पे इतने लोग हैं फिर भी वो अपने आप को तन्हा महसूस करती हैं, उदासी महसूस करती हैं और यहाँ पे रह रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक माँ के साथ, एक अम्मी के साथ जो कि काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी ज़ईफ़ सी हैं और वो यहाँ पे रह रही हैं। तो मैंने उन्हें देखा, अब हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या स्टोरी है और उनके दिल का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तुम पे नेकियां हासिल करे। आमीन। सदा खुश रहो। आमीन। अम्मा, आप मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? रेहाना बेगम। रेहाना बेगम नाम है आपका। आप कब से यहाँ पे हैं? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कौन छोड़ के गया आपको यहाँ? मुझे कोई नहीं लाया, मैं खुद आई थी। क्यों? गर्मी का टाइम था, मैं सुबह मुँह धोने बेसन पे खड़ी हूँ, मुझे चक्कर आए, मैं गिर गई। जिस बेटी को 9 महीने पेट में रखे हुआ, बेटी ने घसीट के कमरे में बंद करके चली गई। न पानी पूछा, न दाना पूछा। रात 11 बजे आती है, न तब भी किसी काम को नहीं पूछा। क्या बुढ़िया मरती भी नहीं, मर जाए। बेटी शादीशुदा थी? जी। अपने शौहर के साथ रहती थी? हाँ। आपका कोई बेटा नहीं है? बेटे वैसे तो बेटे ना होने से बेटा है। जो माँ 9 महीने पेट में रखे, दुख मुसीबत उठाए, सूखे में सुलाए, गीले में माँ सोए, 32 का दूध पिलाया। इसलिए थोड़ी पाल पोस के बढ़ा के जब 20 साल का हो गए तो कहते हैं क्या करो मेरे साथ। जो औलाद माँ की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। आपके शौहर हयात थे जब आप यहाँ आई हैं? अगर वो होते तो यहाँ होती।
हम भूखे 2 दिन फाके से रहे, जब भी हमने कोई सवाल नहीं किया। तो फाके करवाते थे आपको? बस बेटा पूछा क्या क्या जुल्म और सितम में जो माँ पालती पोसती सोचती कि मेरे को सुकून मिलेगा। जिस औलाद ने बेटों ने माँ को सुकून नहीं, अपनी जन्नत अपने आप गंवाते हैं। मारते थे? मेरे बहू से पिटवाया, मेरा हाथ मोड़ दिया। ये आपका हाथ बहू ने मोड़ा है? हाँ, आज वो बेटे माँ को दुख दे रहे, माँ को पैसे की भूख सो रहे, माँ किसी से सवाल नहीं करती, यहाँ पे भूखी पड़ी है, तो मगर मैं किसी से नहीं कहती मुझे कोई खिलाए। मेरे जो नसीब में है वो मैं यासीन पढ़ती हूँ, सूरतें पढ़ती रहती हूँ। जो माँ पैदा करती हैं 9 महीने बोझ लेके फिरती है, माँ को अरमान होता है वो बेटे क्या जो देखने भी नहीं आया। क्या कहते थे, क्यों छोड़? इज्जतदार अपनी इज्जत को बढ़ जाता है। बेगैरते हैं वो लोग जो जन्नत अपने हाथों से गंवा। माँ 20 साल पढ़ाती नहीं, पढ़ लेते हैं। बीवी की 1 रात की पढ़ाई, बीवी ने जो कहा वही करते हैं। आपसे कोई मिलने आया 6 साल में? बता रही 1 साल हो गया कोई नहीं आया। किस के प्यार करूँ, क्या करूँ? डॉक्टर बोलता है नसीब डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी, अल्लाह इनको हद करा, तुम लोगों का नसीब अच्छा, परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को दूर करे, अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून दे। ये एक माँ का ही दिल होता है जो इतने दुख उठा सकता है, इतने ज़ख्म उठा सकता है, फिर भी अपनी औलाद के लिए दुआ ही निकलती है उसके मुंह से। मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। अब आप लोग भी सुन ले, जितने बैठे हुए नसीब डॉक्टर भी सुन ले, जितने बैठे मैं अपने बच्चों को इंसानों का दूध माफ करती हूँ। खुदा को हाजिर मैं वो करने वाली औरत नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो बेटियों को देखो, आज तो उनके आगे भी बेटियाँ है। आज तुम आगे करोगी, कल तुम्हारे आगे भी आएगा। अच्छा, तो यहाँ आपको खाना वगैरह मिलता है? अल्लाह का शुक्र है, फौजिया अम्मा है, बिल्किस अम्मा है। अच्छा, ये आपने कहा ये आपकी बहू ने आपका हाथ मरोड़ा था? कान का पर्दा भी फाड़ दिया। कान का पर्दा कैसे फाड़ा? मारा, क्या सुनोगे तुम लोग? ये मेरे बेटे हैं, अल्लाह में इनको हिदायत करे, अपनी माँ की खिदमत करे, इनकी जन्नत अपनी कमाए। जो अपनी जन्नत को ठुकराएंगे वो अल्लाह को जवाब देंगे। मुझे नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा जीना मरना तुम आप। सही है, हम लोग हैं यहाँ पर, हम तो हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए, हम तो हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए। मैंने लिखा था मेरे भाई मैंने क्या बयान दिए थे, मैंने कहा तो चुप हो जाए, रोए नहीं, अब रोएंगी फिर तबीयत खराब कर लेंगे आप अपनी। बेटियों को इसलिए थोड़ी मिला, 25 साल का पेट में रखा, 20 साल पढ़ाया लिखाया। आज वो 5 बेटी अब नमक हराम निकले, कोई नहीं आता नहीं आया। हम तो रोज आते हैं ना आपके पास मिलने के लिए। अच्छा, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि ये यहाँ दाखिल हैं तो ये किस हालत में यहाँ पे आई थी? इन्होंने कहा कि इनके कान का पर्दा फाड़ दिया गया, इनका हाथ मरोड़ दिया गया, बहू ने ये देख लें आप, ये देखें ना, ये तो सामने ही है आपके हाथ इनके। जी, तो ये हाथ तो बहुत इनका बहुत तशद्दुद किया गया था इनको, तशद्दुद ज़दा ये यहाँ पे आई हैं। अच्छी आई थी, अब लेके गए थे, फिर जब दोबारा लेकर आए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी बीच में ये लेके गए थे 1 साल पहले और फिर दोबारा यहाँ एडमिट किया है तो ये हालत करके भेजा है। बहुत एक्चुअली घर वालों के रवैये जब सही नहीं होते हैं ना तो फिर आदमी कैसे रह सकता है वाकई। और जब इतना जुल्म हो और अपना ही खून ऐसा जुल्म करे तो ये लोग सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं, इन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए कि आप उनके करीब आ जाएं, इनका दुख सुन लें, सिर्फ ये चाहिए।
बस अब हमारी सिस्टर्स बहुत मोहब्बत बस खुश करती हो हैं, जाएं, उनसे बस बहुत प्यार करती अब हैं। रोना धोना छोड़ दें, रोएं मत ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के और अच्छा मिले, माँ बाप की खिदमत करना है। मेरा कभी दुख नहीं देना माँ को। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दुख उड़ाई। मेरे बेटे मेरे पास आओ, जियो हजारों साल बेटे, जियो हजारों साल, माँ तुम्हारी हुई, तुम्हारा रखे सदा ख्याल। नाजरीन, हमने बात की एक माँ से, एक ऐसी हस्ती जो कि जन्नत है, पूरी कायनात के लिए एक जन्नत है। और ये वो माँ है जिसने इतने जुल्म सहे, इतने सितम सहे, फाके सहे और टॉर्चर सहे, उसके बावजूद जब ये यहाँ पर आई है, यहाँ पर रहने लगी है, यहाँ पे उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाना मिलता है वक्त पे, लोग भी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उसी औलाद की याद आती है, उसी को वापस बुलाने की ये चाह रखती है ये माँ, क्योंकि ये वो माँ है जिसका दिल कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं होता, चाहे वो उसे मौत के घाटी क्यों ना उतार दे, क्योंकि यही वो अजीम हस्ती है। नाज़रीन, आपने इन ख़वातीन के रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखे, आपने देखा कि ये जो औरतें हैं, ये ख़वातीन हैं, ये किस हाल में यहाँ रह रही हैं और जिस भी हाल में यहाँ रह रही हैं वो किस तरीके से अपने घर को याद कर रही हैं, अपने छोटे बड़े रिश्तेदारों को, घर में मौजूद और घर में पाई जाने वाली खुशियों को ढूंढती हैं। और उनके यहाँ बेशक वो यहाँ पे हज़ारों औरतों के बीच में, हज़ारों लोगों के दरमियान है, लेकिन उन्हें यहाँ पे अकेलापन महसूस होता है, वो अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा याद करती हैं। तो मेरी यहाँ इस शो में उन लोगों से गुजारिश है, स्पेशली जो अपने प्यारों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलाज के गर्ज से छोड़ जाते हैं, और कुछ लोगों के ऐसे अजीज़ व अकारिब हैं जो हैं यहाँ पे तलाशी मतलब मिसिंग्स के केसेस हैं, जो गुमशुदा हो चुके हैं और उनके लवाहिकीन उन्हें ढूंढने नहीं आए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी उन लोगों से कि जिनके लोग गुमशुदा हो गए हैं तो वो एटलीस्ट ईदी होम्स में जाके तलाश करें। और ये क्यों करते हैं हमारी आवाम, ये क्यों करती है, और स्पेशली नौजवान नस्ल ये क्यों कर रही है आजकल के, अपने माँ बाप का बोझ, माँ बाप को वो एक बोझ समझ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या वो लोग खुद उठा नहीं सकते, जो वो ईदी होम्स का सहारा लेके अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ देते हैं और रिश्तेदारों से अलग कर लेते हैं सिर्फ अपने सुकून की खातिर। तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिसकी हमारे मज़हब में भी ममानियत है, और यकीनन अगर वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उनकी भी रूह को सुकून मिलेगा और उनको एक रूहानी सुकून हासिल होगा और उनको खुशी मिलेगी। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश दी को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।